Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. Okay students, so today we shall study the next topic, that necessity. Okay, this is a part 6 video, necessity. We shall study that why the political party is necessary. Okay, so let's study in the point. Number one point is that here we can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, we can understand the necessity of political parties. हम लोग समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है, बाय किसके द्वारा, इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज. सोच करके यदि पार्टी नहीं होते हैं तो कितनी सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसा कि हमने बताया अभी इसलिए इसकी प्रीवियस वीडियोस में कि द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या रोल होते हैं, यदि वो नहीं रहेंगे तो कितने सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है. तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. जितने भी कैंडिडेट होते हैं इलेक्शंस में खड़े होते हैं, चुनाव में, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना. सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी promises to the people about any major policy changes. Yes, यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं. लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, विल बी इंडिपेंडेंट, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस. माने जो इलेक्शंस में खड़े होते हैं कोई यह पूरी तरह से एबल नहीं है कि हम मतलब श्योर ये प्रॉमिस मैं करता हूँ तो ये करके मैं दिखा ही दूंगा, ठीक है ना. ये प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं टू द पीपल से कोई ये 100% प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं कि मैं विन करके क्या करूँगा, ये काम कर ही दूंगा, ठीक है ना. अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस, कोई पॉलिसी चेंजेस होगा, कोई नीतियाँ चेंजेस होंगे तो मैं इसे चेंज कर दूंगा, ऐसा माने 100% श्योर और प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. सो आई होप यह आपको 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गया है अबाउट द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ओके, नेक्स्ट मैं और इसके ऊपर डिस्कस करूँगा. Yes student, so the next point is that we shall discuss in elected representative. जो इलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी. माने जो इलेक्ट हो जाते हैं, जो चुनाव में जीत जाते हैं, वे क्या होते हैं, विल बी अकाउंटेबल. दैट मीन्स अकाउंटेबल मीन्स होता है आंसरेबल. माने समझ में आ रहा ना, टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसी. जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या होते हैं वो खड़े होते हैं, तो वहाँ वो जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स का सलूशन उन्हें देना पड़ता है. जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स क्यों हुआ है इसका भी उन्हें आंसर देना पड़ता है, इसका क्या सुधार है उसके लिए उनको आंसर देना पड़ता है. मतलब एवरीथिंग ही इज आंसरेबल, ठीक है ना. फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी. लोकेलिटी में वे कैंडिडेट माने जो जीते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, क्या रिपोर्ट है, उन सारे रिपोर्ट को क्या होता है, इलेक्टेड कैंडिडेट को क्या होता है, देना पड़ता है, जो वहाँ पे चुने जाते हैं. चुनने के बाद जब वो सरकार चलाने लगते हैं, ठीक है ना. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री रन. लेकिन इनमें कोई भी उत्तरदायित्व तो नहीं होता है कि कंट्री कैसे चलेगा. बात समझ में आ रहा ना स्टूडेंट्स. तो यह है, आपने देखा कि किस तरह से पॉलिटिकल जो पार्टी हैं वो कितनी ज़रूरत है समाज के लिए, देश के लिए, और उनका हर एक काम क्या होता है, पीपल चेक करते हैं, देखते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं. यदि क्वेश्चन का आंसर वो नहीं देते हैं तो नेक्स्ट आने वाले चुनाव में क्या होता है, उनको हार का सामना करने को मिलता है, हार जाते हैं. कोई नया कैंडिडेट खड़ा होता है, वो जीतता है. माने जब तक वो चुनाव में रहेंगे, किसी पार्टी से बिलोंग करेंगे, यदि वो पार्टी सही से काम करेगी तो क्या होगा,
वे गवर्नमेंट में रहेंगे, अदरवाइज़ गवर्नमेंट से बाहर आ जाएंगे, पब्लिक उन्हें लाइक नहीं करती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें यह इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया कि पॉलिटिकल पार्टी के आवश्यकता क्यों है, क्यों क्या होता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है देश के लिए, समाज के लिए। जैसा कि 2 वीडियोज़ के माध्यम से हम लोगों ने ये समझने की कोशिश किया कि वाई द पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी फॉर द कंट्री और इन द सोसाइटी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट द necessity of political parties. If you are not understanding, then you must watch the 1 and 2 times. I hope you will clear your all concept about it. And student, I am humble request to you all, please you must read the book. Okay, by this way you will clear your concept about, okay, क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस कैसे भी पूछेंगे आप उसका आंसर दे सकते हो। जैसे पूछ सकता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसका भी आंसर दे सकते हो। या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज, तो उसका भी ऐसे आंसर दे सकते हो। या भी पूछ सकता है कि वाई द पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी फॉर द आवर कंट्री और इन आवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसकी दरकार है, तो इसका आंसर भी लिख सकते हो आप। तो यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा स्टूडेंट, तो आप आंसर को बड़े अच्छे से आप उसको लिख सकते हो। ओके, सो एन्जॉय एंड स्टडी वेल। थैंक यू।